Good morning, children. Today we will start the new chapter, that is travel today. Uh, Transportation plays an important role in the growth and the development of a country. ट्रांसपोर्टेशन किसी भी देश के डेवलपमेंट और ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है. द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट गुड्स आर ऑफन प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड कंज्यूम एट अनदर प्लेस. ट्रांसपोर्ट की जो ज़रूरत होती है वो सामान को और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए और उसके इस्तेमाल को कंज्यूम एट द अदर प्लेसेस, और उस चीज़ का जहाँ पर इसको ज़रूरत है दूसरी जगह पर वहाँ पर इसको भेजा जाता है. रॉ मटेरियल्स आर ब्रॉड फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस टू फैक्ट्रीज. जो कच्चा माल है उसको तैयार करने के लिए फैक्ट्रियों तक पहुँचाया जाता है. फिनिश गुड्स आर सेंट टू द मार्केट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और जो तैयार माल है उसको अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट के मार्केट पे पहुँचाया जाता है. दिस नीड एन एडिक्वेट एफिशिएंट एंड चीप सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसके लिए एक प्रभावशाली, सस्ता और एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया डिपेंड अपॉन इट्स जोग्राफी एंड द टाइप्स ऑफ गुड. और इसके लिए एक ऐसे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है जो वहाँ के जोग्राफी और वहाँ के सामानों के ऊपर डिपेंड रहता है. ओके. नीड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? द नीड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द वेरियस पर्पस. अलग अलग तरह के उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है. वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अलग अलग तरह की जो एक आर्थिक व्यवस्था है उन जो इंसान की, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ पर्टिकुलरली नीड द मीन्स ऑफ फिनिश गुड. और इस तरीके से जो तैयार माल है वो फैक्ट्री साइड से ले जाया जाता है. एग्रीकल्चर टू नीड द ट्रांसपोर्ट फॉर ब्रिंगिंग द वेरियस इनपुट्स टू द फील्ड एंड फॉर सेंडिंग द गुड टू द मार्केट. इसी प्रकार खेती में भी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, जहाँ से खेतों से निकले हुए कई तरह के सामान को लेकर के और उसको अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता है, मार्केट तक पहुंचाया जाता है. रोडवे अर्लियर नीड. शुरुआत में ये सब बहुत रास्ते टफ थे, चलना टफ था और बहुत ये संकरा रास्ता था. दे वेयर मेड द मड एंड स्टोन. और पहले के जो सड़कें थी वो मड और स्टोन की बनी होती थी, जिन पर चलना परेशानियों से भरा होता था, मुसीबतों से कष्ट से भरा होता था. Animals drive vehicles away from the mechanical vehicles. और जो एनिमल व्हीकल्स थे जो जानवर इनको गाड़ियों को खींचते थे, देयर वेर अ नीड फॉर द बेटर रोड. जिसके लिए एक बेहतर रोड की ज़रूरत थी. थस पक्का एंड द मेटल रोड वर डेवलप्ड. इस प्रकार पक्की और मेटल रोड जो है वो डेवलप्ड हुई. टुडे वी अवर कंट्री हैज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पक्का एंड मेटल रोड. और आज इस समय हर कंट्री के पास एक अच्छा खासा बड़ा नेटवर्क और पक्का नेटवर्क और मेटल रोड है. इन इंडिया देयर वर द कच्चा रोड इन द मोस्ट विलेज. हमारे देश में ज़्यादा अधिकतर गांवों में कच्ची सड़कें हैं. Development countries have a network of highways or the freeways connected major city. इसी प्रकार जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ के हाईवेज जो हैं वो एक दूसरे बड़े बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं. These are broad and the straight road. वहाँ पर काफ़ी चौड़ी और बड़ी सड़कें हैं. Each road is divided into two parts. हर रोड दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. One part is for the traffic moving in the one direction and another for the ट्रैफिक मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. और इस प्रकार एक रोड जो होती है वो एक तरफ चलती है तो दूसरी जो है वो दूसरी तरफ चलती है.
ट्रैफिक चलती है। ईच पार्ट ऑफ द रोड हैज़ दैट सेवरल लेंस फॉर द व्हीकल्स मूविंग एट द डिफरेंट स्पीड। और हर रोड के हर हिस्से पर अलग अलग तरह के व्हीकल्स जो होती हैं दौड़ती रहती हैं। वी हैव बिल्ड मैनी हाईवेज, हमारे यहाँ भी बहुत तरह के हाईवेज होते हैं जो कि मेजर सिटीज़ को आपस में जोड़ते हैं। नाउ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम वाज कनेक्टेड टू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इस तरीके से ये एक जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड जो है वो चारों देश शहरों को आपस में कनेक्ट करती है। इंडिया इज़ आल्सो कनेक्टेड टू द कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चाइना बाय रोड। और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है वो भी सड़क मार्ग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्टेड द इंडिया टू पेशावर, ये इंडिया से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड जाती है। इंडिया इज़ कनेक्टेड टू चाइना बाय द भारत तिब्बत रोड से इंडिया और चाइना का रोडवेज है। Problems of the increasing road traffic. There is no doubt the road transport have become very fast and easy. इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दुनिया में जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत तेज़ और इजी हो गया है। बट हैवी इंक्रीज ऑन द रोड ट्रैफिक, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो समस्या है वो ट्रैफिक की है, रोड ट्रैफिक की है। और इससे जो होती है दो तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक प्रॉब्लम जो है वो पोल्यूशन है जो गाड़ियों से निकलता है। और दूसरी प्रॉब्लम जो है जिससे कि जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड होता है। दीज फ्यूम्स आर वेरी हार्मफुल, और ये फ्यूम जो धुआं निकलता है ये बहुत ही नुकसानदेह होता है हमारे हेल्थ के लिए। द अदर प्रॉब्लम इज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ द रोड एक्सीडेंट। और दूसरी समस्या ये है कि रोड एक्सीडेंट के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। ऑफन पीपल डजंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड द कॉज द एक्सीडेंट। लोग जो हैं वो ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते और वो एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। नाउ द मोस्ट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग सेफ ऑन द पब्लिक रूट। अधिकतर गवर्नमेंट जो है वो ट्रैफिक रोड्स को ऐसे पब्लिक बना रही है, सेफ पब्लिक एक्सीडेंट से सेफ बना रही है। एफर्ट ऑफ ऑल्सो बीइंग द मेड ब्रिंग द पोल्यूशन, और ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं कि जिससे पोल्यूशन कम हो। Railway brings together people to the faster corners of the country to fulfill their purpose related to the business, sightseeing, pilgrims and the education। और जो रेलवे जो है वो लोगों को दूर के लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है, और वो उनके साथ ही साथ उनके बिजनेस या साइट या जो तीर्थ यात्रा उनकी भी फुलफिल को पूरा करता है। इन द कॉन्ट्रास्ट टू द रोड ट्रांसपोर्ट, अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रेन्स रन ऑन द ट्रैक्स। ट्रेन जो है वो ट्रैक्स पर दौड़ती हैं जो कि स्टील रेल बनी होती है। द ब्रिटिश डेवलप द स्टीम इंजन फॉर ट्रेन। ब्रिटिश ने सबसे पहले जो है वो स्टीम इंजन ट्रेन के लिए डेवलप किया था। बिटवीन 1940 टू 2000 most countries replace the steam engine with the diesel and the electric engine। अधिकतर कंट्रियों में डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक इंजन कार्य कर रहे हैं। इन द सेम पीरियड, उसी समय, इलेक्ट्रिफाइड हाई स्पीड रेलवे सिस्टम लाइक द बुलेट ट्रेन इन जापान, TCV in France and the maglev in China that runs at a speed of more than 4000 किलोमीटर पर आवर वर इंट्रोड्यूस। और इस समय अधिकतर कंट्री जैसे जापान में बुलेट ट्रेन है, CTV फ्रांस में है, और मैगलोव चाइना में है जिसकी अधिकतम स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है। ये लाई गई है ट्रेन। द मेट्रो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द बिग सिटी। बड़े शहरों में मेट्रो सिटी चलती है। लैक्स ऑफ द पीपल ट्रेवल्स बाय इट डेली ऑन द जर्नी बाय द मेट्रो इज़ वेरी कंफर्टेबल। और मेट्रो ट्रेन से जो जर्नी है वो लोगों की बहुत कंफर्टेबल हो जाती है।
The railway has become the most important integrated factor of India. रेलवे जो है इंडिया का, ये इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड फैक्टर बन गया है। द साबरमती राजधानी ट्रेन्स आर द सुपर फास्ट ट्रेन हैविंग द स्पीड मोर ऑफ देन 100 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ की जो शताब्दी है या राजस्थान शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस है, इसकी अधिकतम स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर घंटा होती है।